नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा नाम अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और आज मैं बता रही हूँ कैसे सिर्फ गर्म पानी से आप अपने स्टक वेट को भी तोड़ सकते हो। और बहुत सारा चर्बी, आपका सिर दर्द, शुगर, बीपी, बहुत सारी चीजों में फायदा होगा। जैसे सबसे पहले आप सुबह उठो और देखो 2 ग्लास तो मिनिमम, वरना 3 ग्लास आपको गुनगुना पानी, एप्पल साइडर विनेगर और 2-3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालो और उसमें एक नींबू निचोड़ दो। उसको सुबह गरम गरम पी लो सुबह उठते ही। और उसके बाद आप 9 बजे से खाने का जब शुरू करोगे ना, तो जो भी आप खाओगे कोशिश करो 2 बजे तक आप रॉ मटेरियल खाओ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फर्स्ट मील, सेकेंड मील, थर्ड, फोर्थ, जितने 4 से 5 मील आप लो, छोटे छोटे मील लो, पेट भर के मत खाओ। और जब भी आप खाओ उसके तुरंत बाद गर्म पानी, चाय जितना, लंच और डिनर 2 टाइम आपको ध्यान रखना है कि एकदम चाय से थोड़ा कम गर्म आपको पीना है और उसको चुस्की चुस्की लेके पीना है। आप देखोगे कि वेट आपका ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सिर से सिंग, है ना। मैं ये फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत फायदा मिला है। बहुत सारी चीजें मैं करती हूँ पर ये भी मैं करती हूँ और इससे इसका बहुत फायदा मुझे मिल रहा है। मैं फील करती हूँ जैसे आप कभी देखना आजमा के, आपका सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होगा और आप एकदम परेशान हो, यहाँ वहां बेचैन से। और आप, चूंकि मुझे मेडिसिन नहीं खाना है इसलिए मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेडिसिन, दर्द का पेन किलर खाने के बदले आप 1 ग्लास एकदम गर्म पानी, चाय से थोड़ा कम, और उसको चुस्की चुस्की पीना। देखना आपका सिर दर्द धीरे धीरे कम होते होते ठीक हो जाएगा। एकदम 100% नहीं होगा, बहुत मामूली सा बचेगा और 1-2 बार और पी लोगे तो ठीक हो जाएगा। मैं तो तुलसी, बहुत सारे तुलसी की पत्तियां इतनी सारी लेके गर्म पानी में डाल के, जैसे ये भगोना है, मैं इतनी सारी इसमें तुलसी ले लेती हूँ, बहुत सारी, 1 मुट्ठी, और पानी इतना डाल दिया। इतना पानी जब इतना हो जाता है, आधा हो गया, बस मैं उसको चुस्की 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 पी लेती हूँ। सिर दर्द गायब हो जाता है। तो सिर ही दर्द नहीं गायब होता, आपका वेट भी इसमें घटेगा बहुत तेजी से। अगर आप रेगुलर करते हो तो आपका एप्पल साइडर विनेगर के साथ आपका होगा तो बहुत ज्यादा। और सारे दिन में भी आप को ठंडा पानी नहीं पीना। आपको पतले होना, फ्रिज त्याग दो, फ्रिज की चीजें मत खाओ, निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दो, फिर उसके बाद खाओ। देखना वेट कैसे घटेगा। बहुत, मतलब मैं अपने तरफ से 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% की गारंटी देती हूँ कि आपका वेट कम होगा। फ्रिज की चीजें मत खाओ। और साथ में आपको कुछ चीजें और करनी होंगी, जैसे जैसे आप शुगरी चीजें मत खाओ, मैदा, बाहर के बिस्किट, नमकीन, ये वो, पिज्जा, बर्गर और पेस्ट्री, केक, बाहर की चीजें मत खाओ। दूसरा, घर का बना सादा सात्विक भोजन खाओ। दाल में आप मूंग की दाल कुछ दिन खा के देखो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते या 5 दिन आप करके देखो। आपका वेट इन 5 दिनों में 3 kg कम ना हो गया तो फिर हमसे कहना बिल्कुल। और उसके बाद जब आपको अच्छा लगता है, आप 5-5 दिन के लिए आगे कंटिन्यू करते रहो इसको, और जितना आप चाहो करो। पर मॉर्निंग का आप जो है गर्म पानी पीना मत छोड़ना। जब आपका मन चाहा वेट हो जाता है तब भी आप मॉर्निंग का गर्म पानी जरूर पीना। और दिन में आप फ्रिज का मत पीना, भले आप नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आके पानी को पीना, है ना। आपको जबरदस्त का फायदा मिलेगा, बहुत सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यही आपको करना है। और दूसरी अब एक चीज आती है, आपको कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, दोनों चीज आपको। कंटिन्यूअस कोई काम करना है, रेगुलर करना है, आपको टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे। और कंटिन्यूअस, जैसे आप कंटिन्यूअस करते हो कोई चीज तो आपकी, जैसे आप पौधा, मान लो किसी पौधे को आपने लगाया है, आपने 3 दिन तो खूब अच्छे से सींचा, आपने 2 दिन उसको छोड़ दिया भीषण गर्मी में, क्या होगा पौधे का? बताओ, आप बताओ क्या होगा? सूख जाएगा ना। तो इसी तरह जब आप रेगुलर कोई चीज नहीं करते तो आपका प्रोग्राम वहां का वहीं रह जाता है और आपके विल पावर भी धराशायी हो जाता है। और आपका जो एक बॉडी वार्म अप हो के एक तरीके से आपको डिटॉक्स करना शुरू ही किया था कि आपने उसको इरेगुलर कर दिया। इरेगुलर करने से होगा कि आपका फिर वेट
नहीं घटेगा। बहुत सारी बीमारियां जो ठीक होने को थी वो नहीं ठीक होंगी। जैसे किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी के माइग्रेन की प्रॉब्लम है। मैं बताऊं, मैं एक समय पे सीवियर माइग्रेन की पेशेंट थी। मैं बोल रही हूँ ना, मैं ऐसे ही नहीं बोलती। डॉक्टर ने मुझे घर से निकलने को मना किया था कहीं भी अकेले, मुझे गैस के चूल्हे के पास खड़ा रहने को मना किया था, मुझे सीढ़ी चढ़ने को मना किया था। दिन भर में 300-400 बार चक्कर आते थे। और तब मेरी पहली बेबी मात्र 4-6 महीने की थी। और मैं आपको बताऊं, जब मैं हस्बैंड आजकल उनको टाइम नहीं मिल रहा था, आजकल कर रहे थे, मैं गुस्से में अकेली ही चली गई थी। बेबी को वहाँ के कंपाउंडर ने पकड़ा था और ईसीजी उसी समय कराया था, हुआ था। और डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा कि आप अकेली क्यों आ गई, आप रिक्शे में जाओगे। तब ये रिक्शा इतने नहीं चलते थे, आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है। पर मैंने कहा है ना, आप लोग हमेशा मेरे मुंह से सुनते होगे, मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ। और विल पावर की बहुत बहुत धनी हूँ। ईश्वर ने मुझे कूट कूट के भरा है मेरे अंदर, इच्छा शक्ति को जो है कूट कूट के एकदम भर दिया है पूरे। तो मैं सोचूं कि नहीं गिरना है तो हाँ, सच में नहीं गिरना है। मुझे चक्कर आएगा, मुझे लगेगा मैं गिर रही हूँ, पर गिरना नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड में मैंने अच्छे से बिठा के रखा है कि मुझे एकदम चैतन्य रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है। और शायद इसीलिए मैं कितनी बार, एक बार दो बार नहीं, हर बार इतना भयंकर रूप से मैं बीमार होती हूँ कि डॉक्टर भी बोलते हैं बचने का कुछ नहीं। आप यूट्रस में मेरे कुछ कैंसरस था, मुझे सीवियर माइग्रेन था, मुझे रूमेटाइड था, मुझे ऑस्टियोपोरोसिस था, बहुत सारी चीज़ें मुझे थी, टेनिस एल्बो था, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। और मैंने सिर्फ नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के थ्रू अपने को ठीक किया। और अब वही काम मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एक अच्छा जीवन जियो स्वस्थ होके, क्योंकि बहुत बुरा लगता है ना बीमार होके। मैं कितनी बार मेरे ब्लड चढ़ा है और मुझे 1-2 यूनिट के बाद ही मैं रोने चिल्लाने लगती, मुझे अब नहीं चढ़वाना, क्योंकि इतनी गंदी वाली फीलिंग आती है ना, ड्रैकुला वाली फीलिंग आती है कि मैं दूसरों का खून पी रही हूँ, है ना। तो इससे बढ़िया है कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा अपने को अच्छा सोचूं, तो हम अच्छे स्वस्थ हो सकते हैं। और वेट के पे भी यही चीज़ वेट पे भी लागू होता है। जब हम अच्छे से कोई काम करते हैं, पूरे विल पावर से करते हैं, तो कैसे नहीं वेट, यार कोई लोग कहते हैं नहीं घटता, मुझे लगता है कैसे नहीं घट रहा है। विल पावर अगर आपका स्ट्रांग है, आप ठीक से खा रहे हो, हेल्दी चीज़ें खा रहे हो, बॉडी क्लॉक आपकी सही काम करिए। बॉडी क्लॉक को सही काम कराने के लिए आपको सब चीज़ टाइम पे, सब चीज़ काम करते हैं ना, पहला बॉडी क्लॉक सही करते हैं। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे खाना, ये बहुत मस्त है ना। तो इसको आप करो और आप देखो, आपको इतना फ़ायदा मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो बस आपकी बॉडी क्लॉक ऐसे ही काम करने लगेगी, और बॉडी क्लॉक काम करेगी तो आप, वेट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आप आराम से घटा लोगे। तो मिलते हैं, इसको फॉलो करो और अपना वेट लॉस करो, एक अच्छा हेल्दी लाइफ जियो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।